हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का जो हमारा क्लास होगा वो बेसिकली त्रिकोणमिति को लेकर होगा, जो हमारे सिलेबस में हमारे बुक के चैप्टर नंबर 8 पे है। चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से और आगे पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। ठीक है, कुल मिला के 20 से 22 नंबर, उससे ज्यादा, उसके करीब ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में। तो सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। जो चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों तक शेयर करें। तो आज हम क्लास शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर जो है वो 8। उसमें हम शानदार कंसेप्ट्स और ट्रिक के साथ हम वहां पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा वो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड होगा। आइए, ट्रिगोनोमेट्री सब जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट है, पर ये होता क्या है उसके बारे में आज हम बेसिकली समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको अभी बनाया एक, ये देखो भाई, ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल बना। ठीक, कहोगे जी या आपको क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है? कहोगे हाँ सर ट्रायंगल दिख रहा है। अब जरा आप इसका नामकरण करो, नाम रख सकते हो। अगर मैं कहूं यहां ए रख दूं, ये वाला ऐसे, ये बी है और ये वाला सी है, आपको ये क्या दिख रहा? तो कहोगे सर ये समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात हमारा ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यहां भी ए रख सकते थे, यहां भी रख सकते थे। हम इस पूरे को बारीकी से समझते हुए जाएंगे। उससे पहले मैं आपको समझाऊं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। देखो, अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री होता है, ट्राइगोनो और मेट्री। ये मतलब ये ट्रिगोनन और मेट्रो से मिलकर बना हुआ है, जिसका होता है त्रिभुज का माप। यहां हम त्रिभुज का माप पढ़ेंगे। आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा कि भाई त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिख दो, पर वो परिभाषा भी हम जानेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हमें यह समझना है कि इसमें कौन क्या होता है, नहीं होता है। अब कहोगे सर बेसिकली हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा कि त्रिभुज 9th क्लास में पढ़ा, या त्रिभुज का एक 10th क्लास में खुद का ही चैप्टर है जो भी बेसिकली 20 नंबर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है? इसमें देखो, त्रिभुज, उसके भुजा और उसके कोनों, थीटाओं, एंगलों के माप के बारे में हम पढ़ते हैं। समझ में आया? तो ये बेसिकली आप कहोगे सर त्रिभुज के आकार पे हमने पढ़ा भाई, अधिक कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। वो हमारा अलग टॉपिक है, वो अलग चीज है। और यहां जो पढ़ रहे हैं ये एंगल से रिलेटेड त्रिभुज, उसकी भुजा और उसके क्या कहते हैं, कोण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये त्रिकोणमिति हमारा, समझ रहे हो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपको ये बना दिया एक फोटो, और ये आकृति है, और आकृति में आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 भुजा और 3 कोण है, अर्थात ये, और एक को जो है सीधा है, अर्थात ये हमें समकोण त्रिभुज हमें दिख रहा है। कहोगे जी सर दिख रहा है, कोई दिक्कत यहां तक में? कहोगे नहीं है। आइए, तो इसको क्या कहेंगे बताइए? कि त्रिभुज ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का चिन्ह ऐसा होता है, त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। समकोण अर्थात 90 डिग्री है, अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री। और 90 डिग्री का एंगल सीधा आपको ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रेट दिखेगा, एकदम बिल्कुल सीधा। समझ में आया? अब आगे देखो, अगर कहीं भी आकृति किसी भी फोटो में जब बनाओगे ऐसे अगर लगा रहेगा, तो ये समझ लेंगे कि ये 90 डिग्री है, मतलब ये वाली भुजा सीधा है। क्या है? ये वाली भुजा सीधा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये बी बराबर, कोण बी बराबर हमने लिख दिया 90 डिग्री। अब सब लोग जानते हो, ऐसे पढ़ोगे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई है। ये याद होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। पर ये अभी हम यहां नहीं पढ़ने वाले, यहां पढ़ने वाले हैं कि भाई ऊंचाई कौन होता है। तो कहोगे सर ऊंचाई इसमें हमें ये झलकता है, ये वाला हमारा आधार हो गया, ये वाला कर्ण हो गया। इतनी बेसिक सी बात है। और मैं
जानता हूं कि ये भी आपको बेसिकली पता होगा। भाई इसको हम पहले बात करेंगे, इसको हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? कि ये हमारा है आधार। आइए आधार करते हैं, तो आधार लिख देता हूं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेस। ठीक, इसको बेसिकली हम छोटकी बी से इंडिकेट करते हैं, बी दिखे तो बेस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? बी मतलब बेस। ठीक है, कहोगे जी सर समझ में आया। अब ये ध्यान दो, ये वाली भुजा, ये सबसे लंबी भुजा, ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक, अगर इसको शॉर्टकट एच से इंडिकेट करते हैं, हमने एच लिख दिया। ठीक है, कहोगे जी सर ठीक है। ये आइए लंब होता है, अंग्रेजी में ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक, इसको पी से इंडिकेट करते हैं। ये बेसिकली सी चीज है, ये सबको पता होगा, और उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही नहीं मुझे पूरा यकीन है कि आप ये समझ गए होइएगा अच्छे से। परपेंडिकुलर हमेशा सीधा होता है, जो 90 डिग्री के साथ होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और बेस आधार होता है जो नीचे होता है। समझ में आया? इतना चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखिए, इसमें और क्या क्या होता है जो हमें समझना है। सबसे पहले ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। याद करो, 9th में आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय। कुछ याद आया? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। याद है? कहोगे हाँ सर याद है। तो पहले आइए थोड़ा सा यहां पाइथागोरस, मैं डिटेल में नहीं बता रहा, वो स्पेशल त्रिभुज वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे। यहां बस थोड़ी सी चर्चा जो हमें करनी है वो पाइथागोरस प्रमेय है। किसको लेके है? पाइथागोरस प्रमेय को लेके है। आइए उसको हम पाइथागोरस प्रमेय को लेके करते हैं। सबसे पहले हमारा यहां पे आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय आखिर होता क्या है? जरा आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम इसको कैसे समझेंगे। हमने अभी अभी आपको चर्चा किया ना कि पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा क्या, कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप यहां जैसा कि आकृति में देख रहे हैं, ये कर्ण है, इसका स्क्वायर, ये लंब वाले स्क्वायर और आधार वाले स्क्वायर दोनों को जोड़ने के बराबर होता है। कहोगे जी सर क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर होगी। मैं अर्थात इसको हिंदी में भी आपको लिख के समझाता हूं बाबू। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ये भी आपको समझ में आया होगा। क्या? आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दिख रहा है आपको? कहोगे हाँ सर दिख रहा है। अब देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आप कोई भी पहले लिख सकते हो, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक, पी और बी दिया रहे, अगर एच ना दिया रहे तो इस फार्मूला से हम निकालते हैं। याद रखिए कि इस फार्मूला का जो प्रयोग है, हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर का स्क्वायर करेंगे तो उधर रूट हो जाएगा, यानी h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस प्लस पी स्क्वायर। ठीक, अब ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लास्ट में लाना ही पड़ता, तो जैसे आपको सुविधा हो वैसे लिख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आ जाओ, इससे और भी हम दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। भाई पी स्क्वायर निकालना हो तो लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर इससे दूसरा बनाना हो, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? ये पी स्क्वायर इधर आया तो ये
उधर ही छोड़ दे, सपोज डेट उधर ही छोड़ दे, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और ये ठीक उसी प्रकार से भी हुआ, ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ, एक फॉर्मूला हमारा ये हुआ। अब मैं यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, ये बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय होता है। अगर इसको लैंग्वेज में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जरा उस चीज को भी समझिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल होता, बराबर मतलब योगफल होता, उसके बराबर होता है। ठीक है, युगफल के बराबर होता है। जैसे दो भुजा कौन होता है कर्ण के अलावा, तो लंब और आधार, ये भी याद रहेगा आप, जैसा कि आकृति में देख रहे हैं, लंब और क्या होता है आधार। उसी से ये तीन फॉर्मूला बनता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे के सवाल में देखेंगे, जब एक्सरसाइज के सवाल बनाएंगे और उदाहरण के भी सवाल बनाएंगे, या फिर एग्जाम वाले पैटर्न, एग्जाम वाले सवाल को देखेंगे, तो उसमें कभी में आपको दो भुजा दे देगा, कभी परपेंडिकुलर दे देगा, कभी हाइपोटेनियस दे देगा, कोई भी दो भुजा दे देगा, तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, जो भी भुजा ज्ञात करनी हो, एच ज्ञात करनी हो तो ये वाला लगाएंगे, पी ज्ञात करनी हो तो ये वाला लगाएंगे, बी ज्ञात करनी हो तो ये वाले लगाएंगे। यहां तक डॉट क्लियर है? बताओ यहां तक में कोई दिक्कत? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूं आपको आगे समझाने की, कि इसमें बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो तो कहोगे सर हमें तो अभी पढ़ना है इससे रिलेटेड ये पाइथागोरस, ये इसमें आता, इसलिए मैंने इसको बताया। अब आओ त्रिकोणमिति में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो त्रिकोणमिति में जो आगे बढ़ते हैं वहां देखिए हमें क्या होता है, क्या पढ़ना पड़ता है, जरा उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या पढ़ना पड़ता है हमें, वो देखिए। आइए हम बात करेंगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है उसमें, जरा वो देखिए। तो सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा, क्या कहोगे साइन थीटा। ठीक, अब कहोगे सर ये थीटा क्या भाई, एंगल के रूप में बाबू इसका हम प्रयोग करते हैं, क्या किसके रूप में, एंगल के रूप में। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच। ठीक, कहोगे हाँ। अब आ जाओ पी कौन, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, पी बट्टा एच, अगर हिंदी में इसको कहें तो लंब बट्टा कर्ण, क्या कहेंगे लंब बट्टा कर्ण। आप ये भी समझ लो लंब बट्टा कर्ण। ठीक, साइन के बाद आता है कॉस थीटा, ये होता है बी बट्टा एच। बी को हमने आपको समझाया बउआ हिंदी में कहते हैं आधार, कहोगे जी सर आपने समझाया आधार, और ये एच तो कर्ण होता ही, कहोगे जी सर होता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक, उसके ठीक बाद टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। पी को हम कहते हैं लंब और बी को कहते हैं आधार। टेन के ठीक बाद होता है कॉट थीटा बराबर बी बट्टा बी, अर्थात आधार बट्टा लंब, बी बेस माने आधार, पी परपेंडिकुलर मतलब लंब। टेन के ठीक कॉट के ठीक बाद सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टा बी। एच का मतलब अगर बोलूं तो कर्ण, और बी मतलब बोलूं आधार। उसके बाद सेक के बाद बताइए क्या होगा, सेक के ठीक बाद होगा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होगा एच बट्टा पी। एच को कहते हैं कर्ण और इसको कहते हैं लंब। यहां तक आपको समझ में आया? कहोगे जी सर समझ में आ गया। अब मैं आपको चर्चा करूंगा कि इस चीज को ना आप जरा बहुत मतलब बारीकी से ध्यान दो कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कॉसेक थीटा एच बाई पी। ये आपको दिख रहा होगा? कहोगे हाँ सर हमें तो ये दिख रहा है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यहां पर जो है, ये ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं कि कोई आपको इसमें एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहा होगा। आप कहोगे सर ये नया वर्ड कहां से बोल दी भाई, रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा दिख रहा कुछ। चलो देखते हैं क्या दिख रहा है। सबसे पहले साइन का ठीक उल्टा होता है बउआ कॉसेक,
देखो साइन थीटा पी बाई एच होता है, कहोगे हाँ सर होता तो है, देख भी रहे हैं, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला एच यानी पी बट्टा एच, कहोगे हाँ सर होता है। ठीक, तो साइन का ठीक उल्टा कॉसेक थीटा होता है यानी एच बट्टा पी, याद रहेगा, कहोगे हाँ सर याद रहेगा। देखो बउआ ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का बी बट्टा एच होता है, कॉस का ठीक उल्टा बाबू होगा सेक थीटा, इसका उल्टा देख लो, कॉस थीटा बी बाई एच आधार बट्टा कर्ण, और इसका सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी, तो कर्ण बट्टा आधार, और टेन थीटा ठीक उल्टा होता है कॉट थीटा, माने कॉट टेन थीटा पी बाई बी, तो उसका ठीक उल्टा कॉट थीटा बी बाई बी। ये ट्रिक से आपको याद रखने होंगे, ये आगे भी काम आएगा। मैं यहां पे अगर आपको लिख देना चाहता हूं तो लिख देता हूं भाई, ये बताइए साइन थीटा का रेसिप्रोकल अर्थात हिंदी में लिख देता हूं व्युत्क्रम, ठीक, कौन होता है बताइए, कॉसेक थीटा होता है। ठीक, याद रहेगा। साइन के बाद आइए कॉस थीटा में, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल वही मतलब कौन होगा, तो कहो सेक थीटा होगा। ठीक, आइए उसके बाद फिर टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉट थीटा। बोलो समझ में आया इतनी चीज? आई होप कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बोलो समझ में आया, कहोगे हाँ सर समझ में आया। अब देखो हम आगे बढ़ते, आगे हमें बढ़ने के बाद आगे क्या देखना है उस चीज को हम समझेंगे, यहां तक समझ में आया होगा सबको। ठीक, अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। अब कहोगे सर कि इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, तो इसके आगे भी हमें पढ़ना है। देखिए ये बेसिक सा ज्ञान हुआ, अब इस ज्ञान का हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, और वो अप्लाई करने के बाद उसमें देखेंगे कि क्या होता है उसमें, उस चीज का हम थोड़ा सा गहन अध्ययन अभी करने वाले। सबसे पहले हमें जो अभी पढ़ना है वो अब हम बेसिक सा कुछ आपको थोड़ा बहुत उदाहरण समझाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए उदाहरण लिखना पड़ेगा मुझे, इससे पहले कि उदाहरण मैं कुछ आपको समझाऊं, उससे पहले अभी अभी हमने एक बार जो चर्चा पीछे जो चर्चा किया है उस मतलब उसकी एक बार बात कर लेते हैं। बात करने के क्रम में आते हैं, ये वाला साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी होता है, ये आपको याद रहेगा। हम आगे आते हैं, इसके रेसिप्रोकल से फॉर्मूला कैसे बनता है उसकी बात करते हैं। आइए, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, उल्टा बनेगा, क्या होगा, उल्टा जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूला को हम कैसे जानेंगे उस चीज के बारे में जानते हैं। अभी अभी हमने हम समझाया आपको कि साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। बोलो होता है, कहोगे हाँ। अब मुझे ये समझना है कि आखिर ये होता कैसे है, पता नहीं ब्लर क्यों मार रहा है, मैं फिर से दिखवा लूंगा, पीछे दिन नहीं ब्लर मारा था, अब आखिर ऐसा क्यों होता है अब देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर अभी आप लोग देखिए, ये आप समझो ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ, क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, याद रहेगा, कहोगे हाँ। अब ये कैसे होता है उस चीज को आप समझो, साइन थीटा का मान क्या होता है बताओ, कहोगे सर साइन थीटा का मान तो आपने पढ़ाया पी बट्टा एच, और कॉसेक थीटा ठीक इसके रेसिप्रोकल उल्टा एच बट्टा पी, कहोगे हाँ सर। अब एक बात बताओ तुम भाई, ये जय हिंद और ये जय भारत होता है कि नहीं होता, अर्थात कट गया, जब कुछ नहीं बचा तो 1 के ही बराबर आएगा, हो गया, कहोगे हाँ सर। अब एक बात तुम यहां ध्यान दो भाई मेरे, कि ये वाला इधर गुना में है और उधर जाएगा तो क्या चीज में होगा, भाग थीटा, मतलब भाग में हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा इसको हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं।
तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो वहां से दूसरा साइन थीटा बराबर, देखो साइन थीटा बराबर इधर गुना में उधर गया तो भाग में 1/cosec थीटा होगा कि नहीं होगा? कहोगे हाँ सर होगा। ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। बोलो बन गया? यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत? कहोगे सर दिक्कत तो नहीं है। अब आगे तुम समझो, ये भाई देखो ये भी इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या चीज में होगा? भाग में होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cosec थीटा बराबर 1/1 या 1/ जो भी कहें साइन थीटा होगा। कहोगे हाँ सर होगा। आइए इसको भी अंडरलाइन कर दी, ये भी हमारा एक फॉर्मूला बना। अब आप यहां देख पा रहे हो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा से एक हुआ, उससे ये साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा हुआ। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया। अरे बोलो ना हाँ समझ में आया। कहोगे हाँ। ये पढ़ाई लिखाई पर ना थोड़ा मन से ध्यान दो, एकदम पढ़ना है मतलब पढ़ना है। जो चीज करते हो एकदम डिटर्मिनेशन के साथ करो कि हमें करना है मतलब करना है। तो आप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इधर उधर की बातों, इधर उधर की फालतूगिरी बातों में नहीं रहने का। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको समझाया, मैं यहां दूसरा नंबर हेडिंग दे देता हूं ऐसे। भाई एक दूसरा चीज मैंने आपको समझाया था कि कॉस थीटा और इनटू इसका ठीक उल्टा होता है सेक थीटा बराबर। ठीक, कहोगे जी समझाया तो थे, ये एक हमारा एक फार्मूला हुआ। कहोगे हाँ सर ये तो फार्मूला हो गया, वाकई में ये फार्मूला हो गया। अब आइए इसकी भी हम बात कर लेते हैं जरा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कहोगे सर B/H होता है। सेक थीटा का H/B। बोलो ये और ये गयो। जय हिंद जय भारत पूरा का पूरा कट गया। 1 आएगा कि नहीं आएगा? कह गया हाँ सर बिल्कुल आएगा, एक तो आएगा ही। समझ पा रहे हो ना? अब आगे देखो, इधर ये यही चीज जहां यहां अप्लाई की है वही चीज यहां भी अप्लाई करेंगे। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 है, तो इधर ये गुना में उधर जाएगा तो क्या चीज में होगा? भाग में। तो क्या लिखेंगे बताइए? कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अरे बोलो, कहोगे जी सर हाँ होगा, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। बना? कहोगे हाँ सर बना। समझ में आया? कहोगे हाँ सर ये भी समझ में आया हमें। समझ पा रहे हो ना? अब देखो इससे ठीक भाई जैसे इसके यहां किए थे, ये वाला उधर गया, वैसे ये सेक थीटा इधर ये गुना में कॉसेक इसके इधर आएगा तो ये भाग में होगा। तो अर्थात इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। आइए इसको भी हम अंडरलाइन कर दिए, ये भी हमारा एक फॉर्मूला का हिस्सा हो गया। कहोगे हाँ सर हो गया। आइए हुआ? समझ में आ रहा है ना? एकदम समझना है। समझ रहे हो? पढ़ाई पर तो पूरा ध्यान रखो। आइए तीसरा नंबर समझते। तीसरा नंबर समझने से पहले मैं पहले हेडिंग बना देता हूं। भाई ये हमारा जो तीसरा नंबर फॉर्मूला होगा वो एक्चुअली किसको लेकर है? तो कहोगे सर पता तो है ना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, तो हमने वही करा भाई। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। कहोगे हाँ सर पढ़ा, मजा आया? बोलो समझ में आया? कहोगे हाँ सर समझ में, तो ये याद ही, ये तो समझ में क्यों ना आएगा। आइए अब हम बात करते हैं भाई ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा, जरा इसकी भी प्रूफ की बात करते हैं। अब तुम बताओ, ये tan थीटा P/B होता है, P/P/B जैसे भी इंटू, तो इंटू कॉट थीटा H, ये P/B ठीक इसका उल्टा, तो B/P। अब ये बोलो ये और ये और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके पूरा पूरा कट जाएगा, 1 इंटू 1 अर्थात 1 निकलेगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल निकलेगा, इसमें तो कोई कुछ है ही नहीं। ठीक, अब आप देखो इधर ये गुना में उधर जाएगा तो कहोगे सर भाग में होगा। तो क्या लिखेंगे भैया? tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 और इंटू, सॉरी इधर इंटू में है अर्थात गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा लिख सकते हैं ना? समझ में आया? कहोगे हाँ सर समझ में आया। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा हमने लिख दिया।
बोलो समझ में आया? कहोगे हाँ सर समझ में आया। ठीक, अब यही चीज इसके लिए भी उधर होगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1/tan थीटा। आओ, समझ में आया? कहोगे हाँ सर ये भी समझ में आ गया हमें, मैंने इसको ऐसे कर दिया। अच्छा भी ठीक, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई। ठीक, समझ में आया ना? कहोगे हाँ सर समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। और अब जब ऐसे ये सब जो फॉर्मूला है ना, ये आपको एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मदद करेगा। फॉर्मूला याद है, कहीं पे तुरंत अप्लाई कर दोगे। ऐसे ढेर सारी चीजें हम सीखेंगे, समझेंगे, बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, पढ़ना है, पढ़ने से पीछे नहीं हटना है। पढ़ने से पीछे हटोगे मतलब समझो कि बस मन ही नहीं लग रहा है तुम्हें। पढ़ाई बिल्कुल करनी है, पढ़ाई करने से ही सब कुछ होता है। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक, देखिए आगे आगे बढ़ेंगे। अब कहोगे सर कि आगे क्या चीज में आगे हम पढ़ेंगे, तो अभी आइए, अभी हम कुछ उदाहरण लेके पढ़ेंगे और उदाहरण से समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए एक उदाहरण मैं देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। दिख रहा होगा आपको? देखिए उदाहरण अभी हम आपको देंगे और उससे हम सवाल बनाएंगे और समझेंगे। यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 8/10 है, हो तो सेक थीटा, कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ये हमारा है उदाहरण। क्या है? पर्याप्त सवाल। यदि साइन थीटा बराबर 8/10 हो तो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा हूं, सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या यहां पे मैं दे सकता था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। मैंने वो न देके 3 का नाम दे दिया। ठीक, आइए इसको बनाने के क्रम में आपको करना क्या है, तो इसको बनाने के क्रम में सबसे पहला काम आप ऐसे लिख दोगे भाई, सॉल्यूशन। ठीक, आइए साइन थीटा बराबर 8/10 है, ये हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, सवाल में, अर्थात इसको यहां एक चीज लिख दो सॉल्यूशन के बाद कीप इन। ये भाई साइन थीटा होता है P/H, अभी अभी आपने पढ़ाया, बोलो पढ़ाया ना मैंने? कहोगे हाँ सर पढ़ाया। अर्थात बोलो P बराबर हो गया 8, H बराबर हो गया 10। तो हमें एक चीज और चाहिए ना सब कुछ निकालने के लिए, P, H और B होता है, पर वो हमें मालूम नहीं है। वो मालूम नहीं है तो वो निकालेंगे, यानी B बराबर हम लिख देंगे वाट। बोलो समझ में आया? तो अब बताओ, मैंने B का फॉर्मूला अभी अभी लिखाया, बोल मेरी जान B का मान मैंने क्या लिखाया? क्योंकि सर B का फॉर्मूला तो आपने लिखाया सर, B² बराबर ऐसे निकाल सकते हैं, H² माइनस P²। कहोगे हाँ सर ये तो लिखा है, B² बराबर H का मान बोलो, कहोगे सर 10 का स्क्वायर और माइनस P तो 8 का स्क्वायर। अब बताओ B² बराबर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 88 माने 64, तो 64। B बराबर हटा दो और इधर का स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो रूट में 36 बाहर निकलेगा, तो B का मान कितना हो गया? 6। तो B का मान भी हमें 6 हो गया। ठीक, कितना हुआ? 6 हुआ। जब ये B का मान हमको 6 मालूम हो गया, तो हम आसानी से आगे निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्या निकालना भाई? कहोगे सर सेक थीटा। बोलो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या लिखाया हूं? तो कहोगे सर H/B, अर्थात H का मान कितना है? तो कहोगे सर H का मान तो 10 है और B का मान मैंने निकाला 10/6। उसके बाद कॉस थीटा, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं ला, सेक का ठीक उल्टा कॉस यानी B/H होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 6 बट्टा कितना हो जाएगा? 10। टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख दो। क्या
P बट्टा B। P कितना है? P कितना है? तो कहोगे सर P 8 है और B कितना है? 6। 8 बट्टा 6। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बोलो, कहोगे हाँ सर समझ में आया। अब इससे रिलेटेड ऐसे सवाल आप अच्छे से बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे जो सवाल है आपके एक्सरसाइज, अब यहां से अब 8.1 एक्सरसाइज आसानी से आप बना सकते हैं, तो बनाइए। मैं वो सवाल का भी पूरा सॉल्यूशन लेके आऊंगा। आज की क्लास में हम इतने ही जाने, इससे कल की क्लास में और हम ढेर सारा जानेंगे। ठीक, अब आज के लिए इतना ही काफी है। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिलो जान लगा के पढ़िए, एग्जाम की तैयारी मस्ती में कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। और जहां भी कभी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा प्रयास हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा, और आगे भी हम एक एक चीज बारी बारी से सब चीज के बारे में हम लेके आएंगे, पूरे ऑल ओवर अपने सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए।